दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी गायकी और एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई। फज़ा भी है जवां जवां, हवा भी है। अपने करियर की पहली फिल्म निकाह से लोगों के बीच जमकर चर्चा बटोरने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर पेश किया जिसका करियर गायकी के दम पर आगे बढ़ा। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले आज रस्में। साथ ही वो फिल्म निकाह में दिल के अरमां आंसुओं में बह गए गाने को आवाज देकर लोगों के दिलों पर पूरी तरह छा गई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और जादू था जिसे आज भी गाने को सुनकर महसूस किया जा सकता है। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई। हिंदी सिनेमा में वो बिजली की तरह चमकी जरूर, मगर उनका करियर छोटा रहा। उनकी खुद की फिल्म निकाह का गाना उनके जीवन पर फिट बैठता है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस एक्ट्रेस और सिंगर की बात कर रही हूँ। इस वीडियो में आज मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस और गायिका सलमा आगा के बारे में बात कर रही हूँ, जो अपनी पहली ही फिल्म निकाह में जबरदस्त एक्टिंग और दिल के अरमां आंसुओं में बह गए गीत गाकर रातों रात छा गई। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सलमा आगा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म निकाह से की थी। 1982 में आई ये फिल्म सुपर हिट रही और वो इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी। सलमा आगा का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था और वो लंदन में पली बढ़ी थी। सलमा आगा के नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे। इस लिहाज से सलमा आगा की मां नसरीन आगा राज कपूर की बहन लगी। इस नाते राज कपूर सलमा आगा के मामा लगे। इस तरह सलमा आगा पहले से ही एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी और बचपन से ही वो एक्टिंग और सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के लंदन में ही उन्हें कई इंडियन डायरेक्टर्स ने फिल्मों के ऑफर दिए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे ऑफर ठुकरा दिए थे। उसी दौरान राज कपूर ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन लंदन में दिया था। सलमा आगा की अम्मी को भी इसमें बुलाया गया था। बॉलीवुड के भी कई दिग्गज निर्माता निर्देशक इस रिसेप्शन में हिस्सा लेने मुंबई से आए थे। इनमें B.R. चोपड़ा भी थे। फिल्मी पार्टियों में अक्सर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों की चर्चा करते हैं, नए चेहरे की तलाश में रहते हैं। बातों ही बातों में राज कपूर ने कहा कि वे अपनी फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की तलाश में हैं। B.R. चोपड़ा ने भी बताया कि वे आगामी फिल्म तलाक 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 के लिए एक नई मुस्लिम अभिनेत्री चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता है कि एक मुसलमान अदाकारा इस रोल के साथ ही बेहतर न्याय कर सकेगी। ये सारी बातें सलमा आगा तक पहुंच गई। राज कपूर ने हिना के बजाय दूसरी फिल्म शुरू कर दी तो B.R. चोपड़ा की फिल्म हासिल करने के लिए सलमा आगा मुंबई आ पहुंची। गोरी चिट्टी बिलौरी आंखों वाली और मुस्लिम होने के साथ साथ कपूर खानदान से रिश्तेदारी होने का फायदा भी सलमा आगा को मिला और B.R. चोपड़ा ने उन्हें तलाक 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 की हीरोइन बना दिया। लेकिन इस फिल्म का नाम तलाक 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 पर काफी कंट्रोवर्सी होने लगी। बाद में भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों की आपत्ति पर इसका नाम बदलकर निकाह कर दिया गया। चूंकि फिल्म नायिका प्रधान थी, इसलिए स्टार कलाकार के बजाय सलमा आगा के साथ दीपक पराशर और राज बब्बर जैसे युवा अभिनेताओं को लिया गया। दिल की
ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। वो अभिनय के साथ साथ गायन में भी पारंगत थीं। उनका एल्बम जब निकाह के संगीतकार रवि ने सुना तो उन्होंने सलमा आगा से गवाने का भी निर्णय लिया। इस तरह सुरैया नूरजहां के बाद सलमा ने अपने गाने खुद गाए। कम बजट और छोटे स्टार के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता हासिल की। सलमा आगा द्वारा गाए गए गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की ये आरज़ू थी और फिजा भी है जवां जवां गली गली में गूंजने लगे। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। इस फिल्म में सलमा आगा ने पति को बेहद चाहने वाली और उसकी बेरुखी से परेशान पत्नी का रोल बेहतरीन तरीके से निभाया था। जब सलमा ने इस फिल्म में काम किया था तब वो सिर्फ 17 साल की थी। कोई वादा नहीं फिर भी निकाह में श्रेष्ठ अभिनय के लिए उनका फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला। बॉलीवुड के निर्माताओं का ये हाल है कि कोई कलाकार हिट हो जाए तो उसे अपनी फिल्मों में लेने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। सलमा आगा के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस फिल्म के बाद हर डायरेक्टर सलमा आगा को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था, क्योंकि वो स्टार बन चुकी थी। इसलिए उन्होंने मुंबई में बसने का इरादा कर लिया। बिन पूछे, बिन मांगे, दिल लिया। लेकिन तेजी से उभर कर सामने आई सलमा आगा से जो आशाएं थीं, उस पर वे खड़ी नहीं उतर पाईं। इश्क मोहब्बत के चक्कर में वे ऐसी उलझी कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि वो करियर के प्रति ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही थी। न्यूयॉर्क के व्यापारी महमूद सिप्रा सलमा आगा के दीवाने थे। वे सलमा आगा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए निर्माता बनकर उन्होंने सलमा आगा को लेकर बेगम साहिबा और बेबसी नामक फिल्में शुरू कर दी। प्यार में सलमा आगा ने बॉलीवुड निर्माताओं के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। दोनों ने निकाह कर लिया। अचानक निकाह करने की वजह से बॉलीवुड निर्माताओं ने सलमा आगा के नाम पर विचार करना बंद कर दिया। बहुत शौक है दिल की धड़कन तुम्हारी, अदब अपने दिल को। महमूद सिप्रा ने ये फिल्में सलमा आगा को पाने के लिए ही बनानी शुरू की थीं। फिल्में आधी भी बन नहीं पाई थीं कि इश्क का बुखार उतर गया और वे अलग हो गए। फिल्म निकाह के बाद सलमा ने जो कुछ फिल्में साइन की थी, उसमें से एक थी बी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की। बी सुभाष इसके पहले डिस्को डांसर जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। सलमा आगा ने निकाह की भूमिका के एकदम विपरीत रोल इस फिल्म में निभाया और इस फिल्म में गाने भी गाए। ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। यही नहीं, पाश्चात्य स्टाइल में मिथुन के साथ डांस भी किया, जिसमें वे एकदम मिसफिट नजर आईं और उनका अभिनय भी बुरा था। तन की नरमियां चुरा के डांस, दिल की गर्मियां बढ़ा के डांस। उनकी फिल्म ऊंचे लोग और सलमा भी बुरी तरह फ्लॉप रही। फिर तो वो सीमित भूमिकाओं के लिए ही उपयुक्त मानी जाने लगी। उनकी आवाज सिर्फ उन पर ही सूट होती थी, लिहाजा फिल्मी गायन में भी उनका दायरा सीमित था। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा आगा ने जावेद शेख से दूसरी शादी कर कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली। वो अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाईं। कभी वे भारत में होती तो कभी पाकिस्तान में, और बीच बीच में शादी और तलाक का दौर भी चलता रहा। इसका असर उनके करियर पर पड़ना ही था। बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को संभालने के लिए उन्होंने जंगल की बेटी नामक सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्होंने अंग प्रदर्शन भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इक्का दुक्का फिल्मों में वे कभी कभी दिखती रहीं। हालांकि हिंदी के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। आखिरी बार वो साल 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी।
उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने अपना सिंगिंग का करियर नहीं छोड़ा। भारत के अलावा वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिल्मों के लिए भी गाती थीं। सलमा को निकाह के बाद फिल्म हिना भी ऑफर हुई थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट गाने में ज्यादा था। इसी बीच जावेद शेख के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और वो उनसे अलग हो गई। फिर सलमा आगा ने रहमत खान से तीसरी शादी रचाई थी। रहमत खान लंदन में सलमा आगा के पड़ोसी हुआ करते थे। सलमा आगा की मां उन्हें बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी रहमत खान से करा दी। दोनों के 2 बच्चे साशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता 10 साल तक चला। उसके बाद रहमत खान ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बाद यह रिश्ता खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2021 में चौथी शादी कर ली। उस समय सलमा आगा की उम्र 55 साल थी। सलमा आगा अब एक फिल्म मेकर बन गई हैं। वो महिलाओं पर आधारित मुद्दों पर फिल्में बनाती हैं। उनके पति मंजर शाह दुबई में रहते हैं, जबकि वो अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रह रही हैं। उनकी बेटी साशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री की है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। सलमा आगा के बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।